सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि हालांकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, वहीं चुनाव का कार्यक्रम ऐलान होने के बाद 9 जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। बता दें कि उन्होंने अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद से सांसद है, उनके खिलाफ उनके निर्वाचन को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसको उन्होंने वापस ले लिया है। सुनिए। जिस याचिका की वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव को चुनाव आयोग ने होल्ड पर डाल दिया था, उस याचिका को बाबा गोरखनाथ ने वापस ले ली। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं। क्या रहा आज कोर्ट में? चूंकि याचिका तो आपने वापस ले ली, क्या इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया? जी, 22 में जब मुझे पता चला कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज़ लगाए हैं, जो जिसपे उन्होंने शपथ नोटरी कराई है, उनकी वैधता 6 वर्ष पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो उस पर मैं स्टे चाह रहा था अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट से। स्टे तो नहीं मिला, पर कोर्ट ने सबको इशू नोटिस की कि भाई ये तो एक तरीके से प्रदेश के लिए भी ये नया मामला था। तो वो मामला चल रहा था। इसी बीच में अवधेश जी सांसद हो जाते हैं और उन्होंने इस सीट पे इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दिया तो लड़ाई मेरी ख़त्म हो गई। उस सीट को वैसे ही चुनाव हम लोग चाहते थे, पर चूंकि ये देश का मुझे लगता है पहला मामला था, तो इसमें बहुत समझ किसी को एक प्रकार से कोई नहीं समझा किस तरीके की का चुनाव आयोग फैसला सुनाएगा। पर उनका फैसला सम्मान है। पार्टी भी पूरी तैयारी में थी, हम लोग भी पूरी तैयारी में थे, पर जब कल निर्णय आया तो लगा पैरों तले ज़मीन खसक गई। तो पता किया तो पता चला मेरी ही याचिका की वजह से रुका है। मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया तो सबने कहा नहीं, चुनाव वहाँ पर होगा, पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव पर 2.5 महीना वहाँ पर तैयारी हुई है। और फिर मैं तुरंत रात में ही हाई कोर्ट आया, अपने अधिवक्ताओं से बात की, रातों रात कागज़ तैयार हुआ और सुबह जो है मैंने याचिका वापस लेने की जो अपील होती है वो अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट के सामने हम लोग पेश हुए। कोर्ट ने कल की डेट दी है, कल इस विषय पर निर्णय आना है। कल सुनवाई मतलब? हाँ, कल निर्णय आना है। बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है अपनी याचिका को वापस लेने के लिए। इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है और अगर याचिका वापस होती है तो जाहिर सी बात है, और जो जानकार हैं उनका भी मानना है कि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वहीं चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। जिला प्रशासन भी उपचुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जुट गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। आदर्श आचार संहिता है, जो और प्रक्रियाएं हैं, हम आप लोगों से उसको लिखित में शेयर कर दी हैं। आप उसको पढ़ लीजिए और अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से शेयर कर लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, कोई बात ऐसी है जो क्लैरिफाई की जा रही है, वो आप लोग हमें बताएं। हम आपके समक्ष ये लगातार मुलाकात होती रहेगी। अगली बार जो मीटिंग हो तो उस विषय को जरूर रखें। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर कैबिनेट